जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज का लख लख शुक्राना और सारी संगत जी का भी शुक्राना। संगत जी, गुरु जी का हम हर श्वास में भी शुक्राना करें ना, वो भी कम है। गुरु जी हमें हर पल इतना ब्लेस करते हैं, हमें अपने होने का एहसास करवाते हैं, कभी वो बटरफ्लाई के रूप में, कभी पिकॉक के रूप में, तो कभी ओम के रूप में। संगत जी, गुरु जी हमें हमेशा अपने होने का एहसास करवाते हैं। हम गुरुजी को जब जिस रूप में याद करते हैं, उसी रूप में गुरुजी आ जाते हैं। संगत जी, हमारे मन से निकली कोई भी बात गुरुजी हमेशा पूरी कर देते हैं। गुरुजी हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बात को पूरा कर देते हैं। संगत जी, गुरुजी सिर्फ हमारे भाव देखते हैं। अगर हम सच्चे मन से गुरुजी से अरदास करते हैं, गुरुजी पर विश्वास रखते हैं, तो संगत जी गुरुजी हमारी हर एक बात को पूरा कर देते हैं। संगत जी, आज हम आपके साथ 2 सत्संग शेयर करेंगे। संगत जी, दोनों ही सत्संग बहुत प्यारे हैं, दोनों ही गुरुजी की बहुत प्यारी बेटियों द्वारा शेयर किए गए हैं। तो संगत जी, अब हम सत्संग को शुरू करते हैं। अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी दी हुई है, आप उस पर सत्संग को रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, पल पल का शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले हम गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। मैं अपनी पहचान गुरुजी की बेटी से बताती हूँ। गुरुजी हमेशा से कहते हैं कि शुरू से शुरू करो। मैं गुरुजी से अक्टूबर 2023 से जुड़ी हूँ। मुझे काफी टाइम से गुरुजी का मैसेज आ रहा था कि पुत्र शुक्राना कर, पुत्र शुक्राना नहीं किया तूने। पर मैं सोचती थी कि मैं तो हर रोज गुरुजी का शुक्राना करती रहती हूँ, फिर गुरुजी ऐसा क्यों कहते हैं। फिर मुझे कुछ दिन पहले किसी संगत के सत्संग के माध्यम से पता चला कि शुक्राना का मतलब अपना सत्संग शेयर करना होता है। मैं हर रोज दिन में कई बार गुरुजी के सत्संग, उनका मंत्र जाप और उनके भजन सुनती हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है। एक बार मैं किसी संगत का सत्संग सुन रही थी और वह बता रही थी कि उन्हें गुरुजी का स्वरूप कैसे मिला। संगत जी, जैसे ही मैंने गुरुजी के स्वरूप के बारे में सुना तो मेरी आंखों में आंसू निकल गए। मैं सोचने लगी मेरे पास तो गुरुजी का कोई भी स्वरूप नहीं है। मैं गुरुजी से कहने लगी कि गुरुजी, मैं किसी को नहीं जानती, मुझे आपका स्वरूप कैसे मिलेगा? आप हमारे घर कैसे आओगे? क्योंकि मुझे सत्संग से ही पता चला कि गुरुजी का स्वरूप खरीदते नहीं हैं। फिर मैं मोबाइल में गुरुजी के स्वरूप के साथ बातें करने लग गई कि गुरुजी, आप जब भी हमारे घर आओगे तो पीले चोले में आना। सॉरी गुरुजी, मुझे ये नहीं कहना चाहिए था। आप किसी भी चोले में, किसी भी रूप में हमारे घर आओ। संगत जी, वो दिन गया। अगले दिन वीरवार था। मुझे गुरुजी का सुबह मैसेज आया, आज मेरा स्वरूप तेरे घर आएगा। संगत जी, मैं हैरान हो गई कि मेरे पास कैसे गुरुजी का स्वरूप आएगा। संगत जी, गुरुजी से पहले मैं साईं बाबा जी को बहुत ज्यादा मानती थी। मैं साईं बाबा से मन में कहने लगी, साईं बाबा जी, अब मैं आपका ध्यान नहीं ज्यादा करती, क्योंकि मैं धीरे धीरे गुरुजी के साथ ज्यादा जुड़ गई हूँ। संगत जी, 5 मिनट के अंदर ही मुझे गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही साई हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ही शिव शिव की शक्ति हूँ। आज साईं बाबा के दिन तेरे घर आऊंगा। उस दिन शाम को हमारे घर हमारे एक नेबर आए जो गुरुजी की संगत थे। वो मेरे साथ गुरुजी की बातें करने लगे और उन्होंने मुझे मुझे कहा कि
मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है। मैं 3-4 दिन में गुरुजी का स्वरूप दे जाऊंगी। संगत जी, मैं सोचने लगी कि गुरुजी ने तो आज कह रहे थे तेरे घर आऊंगा, पर अब कैसे आएंगे। संगत जी, इसके बाद मैं अपना रात का काम करने लग गई और रात के 10 बज गए थे। हम सोने लगे कि हमारे घर की डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला तो वही नेबर जो शाम को आए थे वह आए और गुरुजी का स्वरूप लेकर आए। संगत जी, मैं किन शब्दों में गुरुजी का शुक्राना करूं। संगत जी, जब मैंने स्वरूप देखा तो गुरुजी पीले चोले में थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, उस दिन वीरवार था और गुरुजी पीले चोले में हमारे घर आए। गुरुजी, आप हमेशा अपने बच्चों की सारी बात मानते हो। जय गुरुजी। संगत जी, फिर मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने मंदिर में रख दिया और अगले दिन सुबह मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया और भोग लगाया। अब मैं सुबह शाम गुरुजी के स्वरूप के सामने जोत जलाने लगी और हर रोज रात को जल प्रसाद उनके स्वरूप के सामने रखने लगी। संगत जी, मुझे 2-3 दिन हो गए, मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं गुरुजी के स्वरूप को फ्रेम करवाऊं। फिर सोमवार को मुझे गुरुजी का फिर से मैसेज आया, आज मेरे 2 स्वरूप तेरे घर आएंगे, उनका स्वागत फुल्ला नाल करी। मैंने सोचा ये मैसेज मेरे लिए नहीं है क्योंकि मेरे पास गुरुजी का स्वरूप है। मैं शाम को गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवाने गई। जिनकी शॉप पे गई वहां पर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। वे भी गुरुजी की संगत थे। जब मैंने गुरुजी का स्वरूप फ्रेम करवाया तो आते समय उन्होंने मुझे गुरुजी के 2 स्वरूप, एक गुरुजी का स्वरूप और दूसरा गुरुजी के चरण स्वरूप दिए। मैं घर आते समय सोच रही थी कि गुरुजी ने सुबह कहा था कि जब मैं तेरे घर आऊंगा मेरा स्वागत फुल्ला नाल करी। फिर मैं अपने घर पहुंची तो मैं घर पे अकेली थी क्योंकि मेरी बेटी उस टाइम ट्यूशन पर थी और हस्बैंड ऑफिस में थे। फिर मैं हमारे घर की छत पर गुलाब के फूल लगे थे। मैं फूल तोड़कर लाई और गुरुजी के स्वरूप के आगे गिराते गिराते उन्हें अपने मंदिर में ले गई। फिर मैंने गुरुजी के लिए कड़ा प्रसाद बनाया। कुछ दिनों के बाद मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। फिर मुझे गुरुजी का मैसेज आया, पुत्र तू चिंता ना कर, तेरे पर बहुत बड़ा कष्ट आया था जो मैंने अपने ऊपर ले लिया। मैंने तेरे कष्ट को छोटा कर दिया। संगत जी, गुरुजी हमारे 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं और हमें 10% ही काटने पड़ते हैं। वो 10% में भी हमें नींबू की तरह निचोड़ते हैं। पर संगत जी, आप गुरुजी पर हमेशा पूर्ण विश्वास रखना। जब गुरुजी ने हमारा हाथ पकड़ा है तो वह कभी नहीं छोड़ेंगे। संगत जी, हमारे कष्टों में भी वो हमें सहन करने की हिम्मत देते हैं और हमें अंदर से स्ट्रोंग बनाते हैं। मैं जब भी अपने घर से बाहर जाती हूँ मैं गुरुजी का को यही कहकर जाती हूँ कि गुरुजी मेरे साथ चलो और मेरे साथ ही वापिस आ जाना। सच में गुरुजी हमारी लाइफ में ना आते तो हमें किसी भी मुसीबत को सहन करने की हिम्मत ना होती। गुरुजी से हमें कभी मांगना नहीं चाहिए। पर संगत जी, हमें इतने पेशेंस नहीं होते। हम जब भी परेशान होते हैं गुरुजी के सामने हम कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं। पर गुरुजी को सब पता है कि हमें कौन सी चीज कब देनी है और किस समय पर देनी है। संगत जी, अभी भी मेरे हाथों पैरों में काफी दर्द रहता है पर मुझे पता है कि जल्दी ही वह ठीक हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं कि नया साल तेरे लिए बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। तेरे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। तू अपने प्यो पर भरोसा रख। तू मेरी बेटी है, मैं तेरा प्यो हूँ और तेरा बड़ा बड़ा मंदिर तेरा मायका है। संगत जी, जब भी मैं रोती हूँ या परेशान होती हूँ तो गुरुजी का ये मैसेज बार बार आता है, तू रोया ना कर, मैं तुझे परेशान नहीं देख सकता।
मैं जल्द ही तेरी समस्याओं का अंत कर दूंगा। वो संगत जी, गुरु जी मुझे हमेशा बार बार मंत्र जाप के बारे में कहते हैं। संगत जी, जब भी मैं गुरु जी का मंत्र जाप सुबह शाम पढ़ती हूँ तो उससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। संगत जी, मैंने गुरु जी के आगे अरदास भी करी हुई है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी अरदास जल्दी ही पूरी हो जाएगी। गुरु जी ने मुझे किसी सत्संग के माध्यम से 2 शब्द हर रोज सुनने को कहा है, जिसको सुनने से हमारे कष्ट कटते हैं और हमारा मन शांत रहता है। शायद मेरे माध्यम से गुरुजी अपनी किसी और संगत को ये मैसेज देना चाहते हैं। संगत जी, वो 2 शब्द हैं, विन बोलिया सब किछ जानदा और तुम करो दया मेरे साई। संगत जी, मैं आपको ये शब्द बोलकर सुनाती हूँ। विन बोलिया सब किछ जानदा, विन बोलिया सब किछ जानदा। दूसरा, तुम करो दया मेरे साई, तुम करो दया मेरे साई। संगत जी, अब मैं हर रोज इन शब्दों को सुनती हूँ और मेरे मन को बहुत शांति मिलती है। संगत जी, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा कि मैं क्या बोल रही हूँ। ये तो सब गुरुजी ही हैं जो मुझसे बुलवा रहे हैं। अब इसके साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ और जल्दी ही अपना अगला सत्संग शेयर करूंगी। मुझसे कोई गलती हो गई हो तो गुरुजी और संगत जी मुझे माफ करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। संगत जी, मैं अपना ਇਹ ਤੀਸਰਾ सत्संग शेयर कर रही ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ सत्संग शेयर कर रही ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ सत्संग ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੂੰ ਆਪਣਾ सत्संग शेयर कर और मैं अपना ਇਹ ਤੀਸਰਾ सत्संग शेयर ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। सत्संग शुरू ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੇ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮੈਜਿਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਗਿਫਟ ਦਊਂਗਾ ਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਏਂਗੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮੰਡੇ ਦੀ ਸੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਮੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮੰਦਰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਮੰਡੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਦਾ, ਤੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਕਿ ਚੱਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜੋ ਬਾਹਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਏਰੀਆ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਲੱਗੀ, ਸੰਗਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੀ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਦੇ ਗਿਫਟ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾ ਨੇ ਇਹ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਜੀ 'ਤੇ ਛੱਡਤਾ। ਔਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਕੁੜੀਏ ਤੇਰੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਘਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਕੂਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣਗੇ। ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਿਕ। ਓਮ ਨਮः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।